श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज से हम एक नई पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है करुणा सागर साईं। इसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनको सुनकर आप बाबा को अपने और भी समीप महसूस करने लगेंगे। आप उन्हें अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। महादेव वामन सपनेकर की शंकाओं का अंत। अकलकोट निवासी और अटर्नी वकील महादेव वामन सपनेकर अपने पिता के कहने पर पहली बार सन 1913 में शिरडी गए। उस समय वे जीवन में घटित प्रतिकूल घटनाओं के कारण व्यथित थे। वे 33 वर्ष के विदुर थे। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का देहांत और कंठ संक्रामक रोग के कारण पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इस वियोग में डूबे वे आकुल व्याकुल स्थिति में थे। वे उनके जीवन में मानो ज्वार भाटा सा आ गया था। जीवन में आई इन विघ्न बाधाओं को सपनेकर ने परमात्मा की देन मानकर ईश्वर को ही दोषी ठहराया। फिर उन्होंने 13 वर्षीय पार्वती से विवाह किया। विवाह के 4 वर्षों के पश्चात भी उनकी पत्नी गर्भ धारण करने में असमर्थ ही रही। उनकी पत्नी कमर और पेट से असहनीय दर्द के कारण अस्वस्थ रहने लगी। इन विषम परिस्थितियों में वह मानसिक उलझनों के समाधान के लिए महादेव के पिता वामन सपनेकर ने उन्हें शिरडी जाकर श्री साईं बाबा से आश्वासन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। वामन सपनेकर ने महादेव के मित्र और सहपाठी शेवड़े से दयानिधि साईं बाबा की श्रेष्ठता, दिव्यता और रूहानी नियामतों का महात्म्य सुना था। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 48 में शेवड़े की अद्भुत कथा का वर्णन है। श्री साईं बाबा के परम भक्त शेवड़े आगामी परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार नहीं थे, लेकिन बाबा द्वारा उत्तीर्ण होने का आश्वासन पाकर उनका साईं वचनों के प्रति अडिग विश्वास जम गया। तभी कहा गया है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, संदेह रुकावटें व बाधाएं देखता है, विश्वास राह खोजता है। संदेह अंधेरी रात देखता है, विश्वास दिन देखता है। संदेह एक कदम उठाने से डरता है, विश्वास ऊंची उड़ान भरता है। संदेह प्रश्न करता है, कौन मानता है, विश्वास कहता है मैं। पुराने समय में पुत्र और पिता की बात पर प्रश्न चिन्ह न लगाकर निष्ठा से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए बाबा पर विश्वास न होते हुए भी पिता की सलाह मानकर महादेव अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी गए। शिरडी पहुंचने पर वे बाबा को प्रणाम करने द्वारिका माई गए। जैसे ही महादेव बाबा के चरणों को छूने के लिए झुके, बाबा ने गरजते हुए कहा, चल हट, और जोर से धक्का दिया। उनके सिर की पगड़ी द्वारिका माई के सभा मंडप के आंगन में गिर गई। महादेव शिरडी में 3 दिन तक रुके और जब वे बाबा से मिलने गए, बाबा ने उन्हें चल हट कहकर धिक्कार दिया। महादेव अपमान की लपटों में जलते सुलगते दुखी मन से वापस आ गए। पार्वती बाई उन दिनों का स्मरण कर बताती हैं, जब मेरे पति शिरडी गए तब मेरी भी उनके साथ जाने की इच्छा थी, लेकिन उन दिनों महिलाओं को अपने विचार पति के समक्ष रखने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकी। मुझे अपने ससुराल माणे गांव में ही रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों मैंने अपनी देवरानी के साथ सोते हुए स्वप्न देखा। अचानक ही बहुत तेज रोशनी हुई। मुझे याद आया कि घर में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। सो मैं घड़ा लेकर पास के लक्कड़ शाह के कुएं तक गई। मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि घर में बहू को अकेले छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे मेरे ससुर के अदालत से वापस पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। कुएं के पास मैंने एक फकीर को खड़े हुए देखा, जिनके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। फकीर मेरे पास आकर कहने लगे, मेरी प्यारी बच्ची, तू बेकार ही क्यों थकती है, मैं तेरा घड़ा साफ पानी से भर लाता हूँ। मुझे फकीर के गलत इरादों के बारे में शंका हुई। मेरा डर विश्वास में तब बदल गया जब फकीर ने मेरे सामने ही अपनी कफनी उठाकर वहाँ बैठकर मूत्र त्यागा। मैं डरकर तेजी से घर की ओर दौड़ने लगी।
फकीर भी दौड़ते हुए मेरे पीछे आने लगे और बोले, भाग मत, मैं तुझे देने ही आया हूँ। मेरे घर पहुंचकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया, लेकिन वह फकीर दरवाजे पर पहुंच गए और झिरियों में से कमरे के अंदर छोटे छोटे कंकड़ फेंकने लगे। साथ साथ फकीर बोलते भी जा रहे थे, मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। घबराहट में पसीने से तरबतर मैं चिल्लाने वाली थी कि मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी देवरानी को उठाकर पूछा कि क्या समय हुआ है। वह मजाक करते हुए बोली, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे तुम्हारे पति शिरडी गए हैं और तुम अवश्य ही उनका स्वप्न देख रही होगी। अगली सुबह मैंने अपने सपने के बारे में अपनी सास को बताया। मेरे ससुर ने सारा स्वप्न विस्तार से सुना। उन्हें इस स्वप्न दृष्टांत के पीछे कोई दिव्य संदेश छिपा हुआ लगा, इसलिए उन्होंने मेरे पति को मुझे शिरडी ले जाने के लिए कहा। मेरे पति पुनः शिरडी जाने और वहां दोबारा अपनी बेइज्जती कराने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, लेकिन पिता के जोर देने पर वे मुझे अपने साथ अपनी बड़ी भाभी, जिनके अभी तक पुत्र नहीं था, उनको भी साथ में लेकर शिरडी गए। जब हम शिरडी पहुँचे तो उस समय बाबा लैंडी बाग से लौट रहे थे। बाबा को देखते ही मैं हैरान हो गई, क्योंकि सपने में दिखाई देने वाले फकीर साईं बाबा ही थे। मुझे देखते ही बाबा अपना पेट पकड़कर बोले, माँ, मेरा पेट कितना दर्द कर रहा है और मेरी कमर में भी दर्द है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हुई कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। आसपास उपस्थित भक्तों ने मुझे बतलाया कि जब भी किसी भक्त को कोई तकलीफ होती है तो बाबा ऐसे ही हाव भाव करते हैं और उस भक्त की तकलीफ दूर हो जाती है। बाबा मेरे रोग के लक्षणों का हूबहू अभिनय करते हुए देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। 2 महीनों के अंदर ही मेरे पेट और कमर में रहने वाला दर्द हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। तब मैं समझ गई कि बाबा ने उस दिन के हाव भाव मेरे ही लिए किए थे। यह सोचकर मेरा हृदय बाबा के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। बाद में हम बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई गए। मेरे पति फूल माला और नैवेद्य लेकर आगे बढ़े। बाबा ने उन्हें चल हट कहा। मेरी बारी आने पर बाबा ने अपने चरणों में मुझे सिर रखने दिया और मुझे अपने समीप बिठा लिया। बाबा ने अपना हाथ ऊदी के पात्र में डाला और मुट्ठी भरकर ऊदी हाथ में लेकर मेरे माथे पर लगाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। बाबा बोले, ले 1 2 3 4 कितने चाहती है। यह मेरी बाध्यता के संदर्भ में था। बाद में मेरे 8 पुत्र हुए और एक पुत्री का भी जन्म हुआ। शेवड़े द्वारा बाबा की दिव्यता का वर्णन करने पर मेरे पति द्वारा बाबा के प्रति गलत धारणा व शंका किए जाने के कारण मेरे पति के मन में दुख और पश्चाताप की टीस उठी। तब उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बाबा उन्हें माफ़ करके अपना कृपा आशीष देकर स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे शिरडी में ही रहेंगे। कुछ ही दिनों में उन्हें अवसर मिल गया। एक दिन बाबा द्वारिका माई में अकेले बैठे थे। मेरे पति मौका देखकर दौड़कर बाबा के पास गए और भावपूर्वक अपना माथा बाबा के श्री चरणों में टेक दिया। बाबा ने उनके माथे पर हाथ फेरा और अपने पास बिठा लिया। इतने में ही एक गडेरिन वहां पर आई और बाबा के पास बैठकर उनके चरणों की सेवा करने लगी। बाबा सपनेकर की ओर देखकर कहने लगे, यह व्यक्ति सोचता है कि मैंने इसका लड़का मार दिया। क्या मैं लोगों के लड़के मारता हूँ? अब मैं इसकी पत्नी के गर्भ में वह लड़का वापस लाऊंगा। बाबा के वचन सुनकर मेरे पति गदगद हो उठे। उनके नेत्र सजल हो गए और शीश बाबा की गुरुता के सम्मुख झुक गया। वे दौड़कर उस स्थान पर आए जहाँ पर हम रह रहे थे और उत्साहपूर्वक सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने मुझे बाबा को अर्पित करने के लिए पूरन पोली बनाने के लिए कहा। मैंने बापू साहब जोग के कहने पर पहले ही सीरा, घी, दूध या पानी में चीनी में मसालों के साथ थोड़ा तला हुआ दलिया या सूजी बना रखा था। फिर हम दोनों आरती के लिए गए और मैंने मेरे सीरे की थाली जोग को दी। उन्होंने अन्य भक्तों द्वारा लाई गई थालियों के पीछे हमारे द्वारा लाई गई थाली को भी रखा। आरती के पश्चात बाबा के लिए भक्तों द्वारा लाए नैवेद्य को एक थाली में परोस दिया गया, लेकिन बाबा ने आगे झुककर मेरी थाली को अपनी ओर खींचा। उन्होंने स्वाद से मुट्ठी भरकर मेरे थाल में से सीरा ग्रहण किया
अगले दिन गुरुवार था और हमने चावड़ी समारोह का आनंद लिया। पार्वतीबाई ने चावड़ी समारोह से संबंधित विलक्षण जानकारी दी। ये याद करते हुए बताती हैं कि बाबा कभी पालकी में नहीं बैठे। अगर भक्तगण उन्हें उठाकर पालकी में बैठाते तो बाबा अदृश्य हो जाते और पालकी के पीछे चलते हुए दिखाई देते। जुलूस हर्षोल्लास के साथ ध्वजों, ढोल, झांझ, मृदंग, खजरी की ताल, भोपू की आवाज़, शोरगुल, घोड़े के नाच, उच्च स्वर में बाबा की जय जयकार के साथ आगे बढ़ता था। बाबा कभी मंत्रमुग्ध होकर एक पांव आगे तो कभी दूसरा पांव आगे करके नृत्य करते। बाबा की मुख प्रभा पीत वर्ण की केतकी पुष्प के समान होती थी। उस पर हल्का लाल रंग भी छाया रहता था, जिसकी शोभा का वर्णन करने में वाणी असमर्थ है। बाबा का उज्ज्वल, आसक्त, तेजपूर्ण मुख भगवान चंद्रमा पांडुरंग के समान अवर्णीय था। वे तो सतेज, वैष्णव प्रवर, विष्णु भक्त प्रतीत होते थे। सपनेकर परिवार को अगले दिन शिरडी से प्रस्थान करना था। बाबा से प्रस्थान की आज्ञा मांगने के पूर्व ही महादेव ने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दूंगा। उनके दोबारा मांगने पर मैं खुशी खुशी 1 रुपया और दे दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने अधिक रकम मांगी तो मुझे अपने सोने की अंगूठी और तुम्हारी चूड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। महादेव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबा ने केवल उनसे 2 रुपये मांगे और सपनेकर द्वारा कमरे में अपनी पत्नी को कहे गए शब्दों को हूबहू उच्चारित किया। इन वचनों को सुनकर महादेव की साईं बाबा के ईश्वरत्व के प्रति संदेह, अज्ञानता और संशय की सारी ग्रंथियां खुल गईं। दुविधा की जिस गांठ को लेकर वे शिरडी आए थे, बाबा ने उसे सहजता से खोल दिया। उन्हें सृष्टिकर्ता साईं बाबा की शुद्धता, निर्मलता, सीरे की थाली और व्यापक दृष्टि पर पूर्ण विश्वास हो गया। इस प्रकार महादेव सपनेकर बाबा के भक्त बन गए। इस लीला से मिलने वाली शिक्षा है, संतों के प्रति संशय या संदेह नहीं करना चाहिए। चिल्लाकर चल हट कहकर बाबा ने महादेव के दुष्कर्मों को नष्ट कर संचित कर्मों को अपनी दया, कृपा और आशीष से स्वच्छ जल से सींच कर शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उपजाए बनाया। मूत्र त्यागना संकेत है कि बाबा महादेव की पत्नी में से अशुद्धता को बाहर निकाल रहे थे। कंकड़ को फेंकना संतान प्राप्ति का प्रतीक है। बाबा बोले, ले 1, 2, 3, 4 कितने चाहती है? पार्वतीबाई को 8 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। सपनेकर को ऐसा मानना कि भगवान दत्ता ने उनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्योंकि बाबा और दत्ता एक ही हैं। इसलिए बाबा बोले, यह सोचता है कि मैंने इसका लड़का मार दिया। इस प्रकार से अध्याय 1 पूरा हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम आपको बाबा की नई नई कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसी कहानियाँ जो आपने पहले नहीं सुनी हैं, और उनमें ऐसे ऐसे विषय आएंगे जो कि हमने पहले नहीं पढ़े हैं या नहीं सुने हैं। आपको इन सबको सुनकर बहुत अधिक आनंद आएगा। बाबा की कृपा और प्यार को आप प्राप्त कर सकेंगे। बाबा पर आपका विश्वास और दृढ़ होता चला जाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपा कर इनको अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।